Hello everyone, my name is Gajanan. Welcome to our channel Success Eduting. Today we are continuing our chapter number 1 of geometry, that is basic concepts in a geometry. So in this chapter we have already covered some points, that is line, what is meant by plane, betweenness and coordinate points and a distance. Later we have discussed line segment, ray, concurrent segments, ray AB, line AB, how to draw or find the length of a AB, check whether it is a concurrent or not, then properties of a concurrent segment, midpoint. So we have already discussed these are the points in previous two lectures. Now today we are continue our next portion of a chapter, that is conditional statement. The conditional statement and a converse, the statement which can be in a if and then form, then are called as a conditional statement. Means अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, that is nothing but a conditional statements. अगर यहाँ से मुझे नागपुर जाना है तो मुझे यहाँ से पहले कहीं और जाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे अमरावती जाना पड़ेगा, ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ. सो दैट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. So now conditional statement. If let's take an example of your mathematicals, that is the diagonal of a rhombus are perpendicular bisectors each other. Means if I draw the one rhombus, if I draw this type of a rhombus, generally if I draw the rhombus, so diagonals, these are the diagonals. So these diagonals are perpendicular to each other. This is one example of your conditional statement. So if quadrilateral is a rhombus, then diagonals are perpendicular bisectors each other. Perpendicular bisectors means क्या होता है, दोनों के बीच में कितने कोण रहेगा, 90 डिग्री का. That will be intersecting at a 90 degree cone. So now let us converse. If the diagonals of quadrilateral are perpendicular, अगर मान के चलो मेरे diagonals है, दोनों perpendiculars है, so we can say that this is a rhombus. हम ये कह सकते हैं this is a rhombus. So we can say that square is a rhombus because ये दोनों एक दूसरे को क्या रह सकते हैं, perpendicular. Square is nothing but a rhombus. So I hope आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा guys. Now let's move ahead. So proof. So एक प्रूफ मीन्स क्या होता है, जनरली एक थ्योरम दिया रहता है, एक पोस्टुलेट दिया रहता है, उसको आपको प्रूफ करना है बाय यूजिंग सम लॉजिक्स और टर्म. सो एक यूक्लिडियंस ग्रीक मैथमेटिशियंस हुए यूक्लिड नाम के, उन्होंने कुछ थ्योरम्स डिराइव किए और कुछ पोस्टुलेट नोटेट किए हैं. सो हम वो देख लेंगे पहले, सबसे पहले. सो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट. अगर मान के चलो मैं एक पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ, दिस इज माई पॉइंट्स, दिस इज माई पॉइंट्स. इस पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस ट्रैवल कर सकती है, इनफाइनाइट रेज और इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ट्रैवल. So we cannot say that only one single line. So for a line we need a 2 points. From these 2 points passing only one line. इन दोनों पॉइंट में से अगर जाना है तो एक ही लाइन जा सकती है, कोई दूसरी लाइन नहीं जा सकती इस तरह से, तो ये दोनों पॉइंट्स में आने वाली नहीं है. सो पासिंग थ्रू द 2 points ओनली वन लाइन, दो पॉइंट में से एक ही लाइन जाएगी. देन इसके बाद आए देयर इज अ सर्कल. सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग अ वन पॉइंट एट अ सेंटर. सो अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मुझे एक पॉइंट लेके उसे घुमाना पड़ेगा. सो दैट विल बी माई रेडियस. ये क्या रहेगी, मेरी रेडियस रहेगी. सो एक सेंटर लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे घूमना पड़ेगा, दैट इज विल बी अ सेंटर. सो ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर्स. ऑल राइट एंगल्स मीन्स अगर मान के चलो ये मेरा स्क्वायर बॉक्स है, सो इन चारों के चारों क्या रहेंगे, मेरे जितने भी राइट एंगल्स रहेंगे, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर्स मीन्स एक दूसरे के समांतर रहेंगे. नाउ इसके बाद आते हैं प्रूफ. द प्रॉपर्टी सपोज टू बी प्रूव इफ दे कैन प्रूव लॉजिकली. मीन्स अगर कुछ लॉजिक्स लगा के हम उसे प्रूव करवा देते हैं, देन वी कैन कॉल्ड एज अ थ्योरम. अगर उसके बीच में कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रूफ. उसको प्रूव करने के लिए कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे आर्गुमेंट्स लाइक हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हम पापा से आर्गुमेंट्स तो नहीं करते, जनरली रिक्वेस्ट ही करते हैं. सो लाइक वाइज दैट आर्गुमेंट पास करना है, यानी कुछ अगर मैथमेटिकल बात करें तो आर्गुमेंट्स मीन्स कुछ प्रूफ यानी डेमो देना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं कि हो सकता है. जैसे कि बात कर ले, एक आधा एग्जाम्पल आपको बता दे, जैसे कि हमें कुछ मनवाना है, तो या हम कभी झूठ बोल रहे हैं, एक बंदा आपसे झूठ बोलता है, तब भी वो प्रूफ करने की ज़रूरत है, वो हमारे ऊपर आर्गुमेंट के आर्गुमेंट बात करते रहता है. दैट इज अ वन एग्जाम्पल, सिंपल वन एग्जाम्पल. नाउ लेट्स सी द थ्योरम.
The properties of angles are formed by the intersecting lines are equal measures. Means properties of angles formed by two intersecting lines are equal measures. दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो इन दोनों के बीच में का एंगल्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा. दैट इज अ सिंपल थ्योरम. नाउ लेट्स सी, मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ए और ए बी और बी सी, ए बी और सी डी. मैंने दो लाइन ड्रॉ किए, ये मेरा ए, ये मेरा सेंटर ओ ए सी, ये मेरा बी और ये मेरा डी. सो मैंने ड्रॉ कर लिए, आपका सेम डायग्राम है. तो प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी. सो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी. प्रूव कर दें. सो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए मेरे पास दो लाइंस थे, मान पता है मुझे दो लाइंस है करके. सो ये मेरी दो लाइंस, तो इसमें कि मैं एक लाइन और एक मेरी आड़ी जाने वाली लाइन लेता हूँ. सो मैं आधी ही लेता हूँ यहाँ से. सो दिस इज वन एंगल एंड दिस इज वन एंगल. सो एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स, so addition of these two angles will be 180 डिग्री. क्योंकि ये लीनियर एंगल पेयर है तो वी कैन से दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री. एक नंबर का स्टेटमेंट बन गया. सिमिलरली अभी मैं यही लाइन लेता हूँ, ये जो खड़ी है मेरी ये वाली, ये लाइन लेता हूँ आड़े वाली और ये हटा देता हूँ इस साइड की. सो मेरा ए बचेगा. सो मेरी ए लाइन और ये हो गया अभी. सो इसमें मेरा कुछ नाम्स होंगे, दैट विल बी, सो मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 ये हुआ. अगेन मेरा सेकंड स्टेटमेंट मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट BOC दोनों में ही है तो दोनों तरफ हम निगलेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी कट. एंड देन एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD. सो एलिमेंटिंग मीन्स सब्ट्रैक्टिंग होता है, सब्ट्रैक्ट हो चुका है, दोनों तरफ सरी का है तो. सो वी कैन से दैट एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD मीन्स AOC इसके बराबर ए रहेगा और इसके बराबर ए रहेगा. सिंपली नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस प्रॉब्लम, जस्ट सिंपली दो लाइन्स है तो स्टेटमेंट पास किए, जैसे ये लीनियर पेयर में है करके दोनों के एडिशन 180 रहता है दिखाया. राइट हैंड साइड सार किए, राइट हैंड साइड विल बी सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम. दोनों को इक्वेट किया, इसमें से BOC कट हो चुका, एंगल BOC. सो बचा गया आपका एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD बाय एलिमेंटिंग मीन्स सब्ट्रैक्टिंग BOC. Similarly, we can say that angle BOC equal to AOD. We can say that. So this is simple one theorem. Now let's see the indirect proof. This is a direct और indirect proof means क्या होता है देख लीजिए अभी. Indirect proof. This type of proofs start with assumption means कुछ तो भी साथ में लेके false assumption लेके start करना पड़ता है. Use it and give the properties except earlier. We are going step by step and reach the conclusion. हम कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं अर्लियर, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. उनका कहना है. तो नाउ लेट्स सी, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज अ ऑड स्टेटमेंट है, कंडीशनल. इफ P इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 देन इट इज कॉल्ड एज अ ऑड नंबर. ये स्टेटमेंट कन्वर्ट किया है किसमें, इफ देन के मीन्स कंडीशनल में कन्वर्ट किया है. लाइक P इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 देन दैट इज 1 एंड P आर ओनली द डिवाइजर्स ऑफ P. सो प्रूव, हमें ये प्रूव करना है अभी. ई प्राइम नंबर P इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 से बड़ा है, मान के चलो 3 है, दैट इज 1 एंड P आर द डिवाइजर्स ऑफ अ P मीन्स 1 और 3 मान के चलो मेरा 3 नंबर है, ये क्या रहेंगे इसके डिवाइजर मीन्स मल्टीपल्स रहेंगे. सिंपली डिवाइजर मीन्स इससे एक ही बार भाग जाने वाले नंबर्स रहेंगे. तो P इज अ ऑड नंबर्स. सो P इज अ ऑड नंबर प्रूव करना है. लेट अस P इज अ नॉट ऑड नंबर्स. सो मान के चलते, अजम्पशन करके चलते P मेरा ऑड नंबर्स नहीं है. तो अ डिवाइजर ऑफ अ P इज 2 मीन्स इसको अगर 2 से डिवाइज करो, डिवाइजर मीन्स यही होता है ना. सो ये मेरा स्टेटमेंट 1 हो चुका है, डिवाइजर्स लिया. बट इट इज गिवन दैट P इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 मीन्स, बट क्या है P इज अ प्राइम नंबर, हमें क्या किया गिवन दिया है तो P प्राइम नंबर्स है. P is a prime numbers greater than 2 given है तो 1 and P are only the divisors. So क्या रहेगा 1 and P are only the divisor. अगर प्राइम नंबर है तो A और इसका 1 ये क्या रहता है डिवाइजर रहते हैं, एक दूसरे के विभाजक रहते हैं. सो सिमिलरली फ्रॉम 1 and 2 वी कैन 1 and 2 कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है दोनों को, आर कॉन्ट्राडिक्टरी. सो द अजम्पशन P is not a false. This we can say that P प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 इज ऑड. वी कैन से दैट दिस प्रूव दैट अजम्पशन फॉल्स हो रहा है तो हम कह सकते हैं प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 इज ऑड नंबर्स.
प्राइम नंबर्स इज ग्रेटर दैन 2 इज अ ऑड नंबर्स। आई होप आपको यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, योर डाउट्स विल बी एज क्विकली एज सॉल्व। नाउ लेट्स सी, ये स्टेटमेंट आपको लिखने इफ एल्स के, इसमें ज़्यादा कुछ भी बड़ी बात नहीं, आपको सिर्फ इफ और नहीं लगाए। जैसे कि मान के चलो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्करेंट, इफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्करेंट देन दे आर परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर। हम कह सकते हैं ऑब्वियसली, रहता है क्या, नहीं रहता है ऐसा, क्योंकि वो स्क्वायर में और रोम्बस में होता है। सो इफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्करेंट देन क्या होता है, आपको ढूंढ के रखना है। आपको जो भी है आंसर, इसके आपको आंसर मिल जाएंगे आसानी से, बहुत सिंपल्स है। सो आप आई होप ये कर लेंगे आप। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं इसमें को कुछ पॉइंट्स, जैसे प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट में से कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आपको डिफिकल्ट रहेंगे। मैं अभी बता देता हूँ, लाउंड लेट्स सी, हम देख लेते हैं अभी। तो हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम नंबर, सो आई होप आपको ये सभी आ जाएंगे, कोई बात बड़ी बात नहीं है इसमें से, क्योंकि आपके आपके अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, पहले भी मैंने देखा है। सो स्टार्ट, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट आपका, पहला प्रॉब्लम क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर्स ऑफ अ क्वेश्चन गिवन बिलो। आप में से करेक्ट अल्टरनेटिव, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज सेगमेंट्स हैव, मीन्स सेगमेंट को कितने मिड पॉइंट्स रह सकते हैं। अगर एक सेगमेंट है उसको कितने मिड पॉइंट्स सकते हैं, एक ही मिड पॉइंट्स रह सकता है। एक सेगमेंट है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक सेगमेंट है, तो इसको कितने मिड पॉइंट्स रह सकते हैं, ये होगा ये, एक ही रहेगा ना, एक है तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटर डिस्टिंक्ट लाइंस। हाउ मेनी पॉइंट्स मीन्स कहाँ कितने पॉइंट्स में गया, ओनली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होती है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकती है, दैट इज दिस वन पॉइंट्स। हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय द थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, how many lines are determined by the three distinct points। थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से अगर लाइंस निकालनी हमें, एक दो तीन, सो 1 2 3, ओनली थ्री लाइन्स, तीन लाइन निकल सकती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से ना। इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस डी ए बी, कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी आर -2। सो बड़े नंबर्स में से मैंने कहा हमेशा रिकॉल करवा रहा हूँ, कितना रहेगा बड़े नंबर्स में से 5 माइनस बड़ा नंबर क्या है 5, इसमें से माइनस ऑफ -2 मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7। सो हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा 7। जी ऑफ ए भी कितना रहेगा 7 रहेगा। नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम नंबर 5 of 1, PQR, distance PQ is 2 and PR is 10, then find QR। तो PR, ये मेरी PR हो चुकी, ये मेरा P और ये R कितना दिया हुआ है 10, और PQ दिया है, PQ दिया है 2। सो मुझे QR पूछा, ये मेरा QR, इसमें से 10 में से 2 गए, बचे मेरे 8। सो माई आंसर विल बी 8, बी, ऑप्शन नंबर इज बी। सो नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम नंबर 3। सो यहाँ पे हमेशा मैंने कहा है बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा पहले इसका आंसर आएगा 3, 6 माइनस 3 दैट विल बी 3, -1 + 9 वी गेट -8। सो बड़े नंबर से 4 + 9 दैट वी गेट 9। सो -2x, सो क्या रहेगा -2 और x पता नहीं, तो ये क्या रहेगा, हम कह सकते हैं x बड़ा होगा, तो क्या रह सकते हैं x -2। सो वी कैन से दैट x + 2, दिस विल बी माई डिस्टेंस। x कोई भी हो सकता है ना भाई। सो नाउ यहाँ पे भी x + 3 बड़ा रहेगा हमेशा, या कोई भी रह सकता है, इसमें से दोनों का एडिशन कर सकते हैं x -3, तो ये माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सो माइनस माइनस प्लस x गेट कैंसर, तो वी गेट 6। सो यहाँ पे हमें 6 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है किस तरह से सॉल्व करना है क्या है। तो अगर जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट डेफिनेटली सॉल्व किए जाएंगे विद इन आवर्स। आप जैसे कमेंट्स करेंगे उसके बाद देखा जाएगा और सॉल्व किए जाएंगे। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel for more such upcoming videos. Please subscribe and press a bell icon for more videos. Now in today
in next lecture we have continue, or in next lecture we have continue our next chapter of a geometry, that is नेक्स्ट चैप्टर विल भी आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, वो हम चैप्टर्स देख लेंगे स्टार्ट करने वाले। तो बी प्रेजेंट दैट इज अ पैरेलल लाइन, हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस। उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स देखने वाले हैं एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ ओवरव्यू उसका भी। सो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा पैरेलल लाइंस के ऊपर। सो इसमें हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। These are the points you have already discussed or already learned this point in the 8th standard, and these are also state of a parallel lines of a two lines. We have already discussed, learned some basics about this parallel line in the 8th standards. I hope आपको recall हो जाएगा सभी की सभी चीज़ें जैसे जैसे मैं बताऊंगा। So don't forget like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching Success EduTech.